स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, लेसन नंबर 15। इसका नाम है लाइट। आप सब जानते होंगे लाइट क्या होती है। हमारी डेली लाइफ में लाइट के बहुत सारे यूजेस होते हैं। हम लाइट से ही देखते हैं। जब भी लाइट प्रेजेंट होती है तब हम देखते हैं, जब लाइट प्रेजेंट नहीं होती तो नहीं देख पाते। तो आगे हम जानेंगे लाइट के और इफ़ेक्ट्स के बारे में। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ आपने लाइट्स को आते हुए देखा होगा बहुत सारी जगह से। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अ होल इनटू द रूम। घर में एक छोटा सा कोई होल होता है, वहाँ से सनलाइट आती है तो हमने देखा है कि वहाँ से एक बहुत बारीक लाइट आती है, बारीक या फिर एक बीम में लाइट आती है। उसी तरीके से हेडलैम्प्स ऑफ स्कूटर, ये स्कूटर दिख रहा है आपको, इसके स्कूटर के हेड जो लैंप है वहाँ से लाइट देख सकते हैं हम। इस तरीके से ये टॉर्च है, टॉर्च से लाइट आती देख सकते हैं। फिर एक लाइट हाउस कुछ इस तरीके का होता है। इस लाइट हाउस में यहाँ से लाइट निकलती है जो शिप्स को रात के अंधेरे में डायरेक्शन गाइड करने के लिए जलाई जाती है। उस तरीके से कार, इंजन और ट्रेन की लाइटें होती है। इन सब में एक चीज़ नोटिस करने वाली बात ये है कि ये सब एक स्ट्रेट पाथ में लाइन होती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 6th क्लास में, और अभी भी यही पढ़ेंगे हम कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये है एक्सपेरिमेंट में देखो, ये आप हो, ये दोनों पिक्चर्स में आप मान के चलिए आप हो। आपने क्या किया, एक स्टूल लिया, स्टूल के ऊपर एक कैंडल रखी है, और आपने एक पाइप तो कैसा लिया है, स्ट्रेट पाइप लिया है, और एक पाइप कैसा लिया है, बेंड। कुछ इस तरीके का पाइप जिसकी बेंड मुड़ा हुआ है वो। अब आप क्या देखोगे, आप यदि इस वाले पाइप से देखोगे, आप देख सकते हो कि इस पाइप से आप इस कैंडल को बहुत अच्छी तरीके से देख पाओगे। लेकिन इस पाइप से, इस कंडीशन में आप इस कैंडल को यदि देखना चाहोगे तो आप इस कैंडल को नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और ये वाला पाइप किस तरीके का है, ये पाइप एक बैंड शेप पाइप है। इसकी वजह से हम इस कैंडल को नहीं देख सकते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि यदि स्ट्रेट लाइन में हम देख सकते हैं लाइट को, तो कुछ ऐसा तरीका भी होना चाहिए कि हम बैंड शेप में भी देख सकें लाइट को। तो इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर द चेंजिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट। ये टॉपिक है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक तरीका है जिससे हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। वो भी किस तरीके से, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कोई भी शाइनी सरफेस है। शाइनी सरफेस जैसे कि बर्तन होते हैं, मिरर होते हैं, ग्लासेस होते हैं, वो सारी जो चमकने वाली सरफेस होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उनको बोलते हैं हम शाइनी सरफेस। उसी तरीके से वाटर भी एक शाइनी सरफेस माना जाता है। वाटर भी एक मिरर की तरह यूज़ किया जाता है। कभी आपने वाटर के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देखा है? ऑफ कोर्स देखा होगा। तो कोई भी पॉलिश सरफेस और शाइनी सरफेस जो होती है, उसे एक मिरर की तरह यूज़ किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या होता है जब लाइट मिरर के ऊपर गिरती है। What happens when light fall on a mirror?
तो हम देखते हैं अ लाइट मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दैट मीन्स अ लाइट जब भी मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट का मतलब जब भी लाइट मिरर के ऊपर गिरती है या आती है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मिरर के कारण डायरेक्शन जो चेंज हो रही है लाइट की, उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका एक एग्जाम्पल लें, जैसे कि एग्जाम्पल क्या लें, हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमने एक ये वाइट शीट ले ली, ये कार्डबोर्ड शीट है एक वाइट कलर की, ये एक टॉर्च है और ये एक सिंपल मिरर है। ओके, हमने इस टॉर्च को इस तरीके से कागज़ से ढक दिया है कि इसमें सिर्फ 3 स्लिट्स हैं या 3 छेद हैं जिनमें से लाइट आ सकती है। कुछ इस तरीके से लाइट इसमें आएगी। जैसे ये 3 स्लिट्स दिख रही हैं आपको स्क्रीन पे, तो ये 3 स्लिट्स, 3 लाइट इस तरीके से ऐसे आएंगी। और एक मिरर हमने ये लिया है, उसको इस एंगल पे पुट किया है इस टॉर्च के रिस्पेक्ट में कि ये कुछ इस तरीके से एंगल बनाए, जैसे यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो और यहाँ से फिर एक एंगल बना के यहाँ पे आ जाए। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ से लाइट आती है, मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है और वापस इधर आ जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम जिस डायरेक्शन में इस तरीके से लाइट आ रही है, मान लो हम उस डायरेक्शन से मिरर के अंदर देखते हैं, तो मिरर के अंदर हमें लाइट दिख रही है। तो ये क्या हो गई? एक इमेज बनी है किसकी? लाइट की। और ये जो प्रोसेस हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होके वापस किसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस एक्टिविटी से हमको क्या पता चलता है कि हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर, कि लाइट इस तरीके से आती है और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसका एक प्लेन मिरर लिया हमने, ये वाला प्लेन मिरर लिया और एक कैंडल ली है इस तरीके से, और इनको जिस तरीके से इस फोटो में दिखाया गया है उस तरीके से प्लेस किया कि मिरर और कैंडल दोनों आमने सामने। अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ये कैंडल की जो कैंडल है, कैंडल के सामने मिरर रखा है, लेकिन हमें क्या दिखता है? एक और कैंडल दिखती है और वो इस तरीके से लगती है कि वो उसके मिरर के पीछे खड़ी है। इट अपीयर्स एज इफ अ it appears as if a similar candle is placed behind the mirror. The candle which appears behind the mirror is called image. ये वाली जो कैंडल हमें दिख रही है, ये हमें क्या लगती है? हमें इस तरीके से लगती है जैसे कि ये मिरर के पीछे है, बट ये एक कोई और कैंडल नहीं है, ये सेम ही कैंडल है बट उसकी एक इमेज बनी हुई है। तो ये वाली कैंडल को तो हम क्या बोलेंगे? इमेज। और ये वाली कैंडल जो होती है ये इटसेल्फ, मतलब अपने आप क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो ये वाली कैंडल क्या हो गई? इमेज। ये वाली कैंडल क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम एक और चीज करते हैं। मान लो हमने एक शीट ली है इस तरीके से, ये शीट अभी हमने कैंडल के सामने रख दी है, मतलब कैंडल और मिरर के बीच में रख दी है। तो हम क्या देखते हैं? क्या हम इस कैंडल को
देख सकते हैं मिरर के अंदर? नहीं देख सकते, क्योंकि कार्डबोर्ड बीच में आ रहा है। इसी तरीके से अब हम इस कैंडल को डिफरेंट पोजीशंस पे रख के देख सकते हैं। मान लो अब हमने कैंडल को इस पोजीशन पे रखा, तो इस पोजीशन पे हम क्या देखते हैं कि हमें अभी भी कैंडल दिख रही है। हम इस पोजीशन पे रखते हैं तो भी हमें क्या दिखेगी? कैंडल दिखेगी, ऑफ कोर्स दिखेगी। तो इस तरीके से जो इमेज आपको मिरर के अंदर दिख रही है, उस इमेज को क्या बोलते हैं? इरेक्ट। Such an image is called erect.